मान्यताएं, रीति रिवाज या रिचुअल्स ऐसी चीज़ें जिन्हें हम फॉलो करते आ रहे हैं बहुत टाइम से, सालों से, और अब हम अपने बच्चों को भी फॉलो करने के लिए बोलते हैं। बट क्या उन मान्यताओं और रीति रिवाज के पीछे के सत्य को हम जानते हैं? अगर हम उन मान्यताओं और रीति रिवाजों को सिर्फ इसलिए फॉलो कर रहे हैं कि हमारे फोर फादर्स ने फॉलो किया था, या हम इसलिए अपने बच्चों को बता रहे हैं कि वो भी फॉलो करें क्योंकि हमारे फोर फादर्स ने फॉलो किया था, तो शायद हम उसका उतना बेनिफिट्स नहीं ले पाएंगे जितने एक्चुअली वो डिज़ाइन किए गए हैं। तो पहले उन मान्यताओं पे क्वेश्चन उठाइए, उन मान्यताओं को जानने की कोशिश कीजिए कि आपको उनके पीछे के सत्य का पता चले, आपको पता लगे कि आखिर ये मान्यताएं क्यों बनाई गई, किस लिए हम उनको फॉलो करते हैं। और जैसे ही ये विश्वास आपके अंदर जनरेट होगा, जैसे ही चीज़ आपके अंदर आएगी, आपको फील होगा कि मान्यताओं का बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिल रहा है। लिविंग इनसाइड आउट, नॉट आउटसाइड इन, यानी आप अंदर से बाहर की तरफ जिए, ना से बाहर के अंदर की तरफ। इसका सिंपल सा मतलब है कि आप पहले अंदर से अपने आप को पहचानें, अंदर से अपने आप को ठीक करें, अंदर से अपने ऊपर काम करें, और धीरे धीरे वो चीज़ आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होना शुरू होगी, और इस तरह से आप अंदर से बाहर की तरफ की ज़िंदगी जीना शुरू करेंगे। ज़्यादातर क्या हो रहा है, हम बाहर से अंदर की तरफ जीते हैं। हम पहले चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, फिर उन चीज़ों को करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि क्या हमारे अंदर ये चीज़ें स्टेब्लिश हो पाती हैं या नहीं। लेकिन अगर आप अंदर से बाहर की तरफ जिएंगे तो आप देखेंगे कि अंदर का चेंज आपके बिहेवियर में, आपकी बाहर की दुनिया में ज़बरदस्त तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा है, और आपके चारों तरफ एक पीस, एक प्रोस्पेरिटी, एक बैलेंस का वातावरण क्रिएट हो रहा है। एलिमिनेट व्हाट ड्रेन्स यू आउट मीन्स उन चीज़ों को एलिमिनेट करें अपनी लाइफ से जो आपको ड्रेन आउट करती हैं, जो आपको थकाती हैं, जो आपको ये महसूस कराती हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत क्लटर है। क्लटर 3 तरह के होते हैं, मेंटल, इमोशनल और फिजिकल। अगर आपका घर, ऑफिस, दफ्तर फैला हुआ है तो वहाँ भी क्लटर है। अगर आपके दिमाग में दूसरी तरह के थॉट्स चल रहे हैं जो कि प्रोडक्टिव नहीं है, वो भी क्लटर है। और अगर आप इमोशनली वीक हैं तो वो भी क्लटर है। ये तीनों तरह के क्लटर आपकी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त ब्लॉकेज पैदा करते हैं, जो इमोशनल ब्लॉकेज के रूप में सामने आती हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी को लूज़ करती हैं। सो इन चीज़ों को सबसे पहले हटाएं। इससे पहले कि आप पॉजिटिव इंस्टॉल करें, सबसे पहले जो चीज़ें आपको ड्रेन आउट कर रही हैं, आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ से एलिमिनेट करें, और फिर देखें कि आपकी लाइफ में एक ज़बरदस्त पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस आएंगी। क्रिएट टाइम इंस्टेड ऑफ मैनेजिंग इट। बहुत बार हमने सुना है मैनेजिंग टाइम्स, हम सुनते आ रहे हैं, हम करते आ रहे हैं, अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करें। बट इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कीजिए, आप टाइम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप मैनेजमेंट मोड में जाते हैं, टाइम को मैनेज करते हैं, तो आप देखते हैं हमेशा आपके पास टाइम की कमी रहती है। बट क्रिएट टाइम, जैसे अगर आप सुबह सिर्फ 15 मिनट पहले उठना शुरू करें तो आप देखेंगे कि वो 15 मिनट का टाइम आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव महसूस हुआ। आपने उस अवेलेबल टाइम को मैनेज नहीं किया, आपने एक 15 मिनट का टाइम अपने लिए क्रिएट किया। उसी तरह से जब आप टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं या आप उस टाइम को कहीं और यूटिलाइज कर रहे होते हैं, अगर आप उसको प्रोडक्टिव कामों में शिफ्ट करेंगे तो वो टाइम क्रिएट होगा। मैनेजमेंट ऑफ टाइम हमेशा आपके पास टाइम की कमी को महसूस कराता रहेगा, लेकिन क्रिएशन ऑफ टाइम आपके पास एडिशनल टाइम जनरेट करेगा, जिससे आप अपने एडिशनल हॉबीज़ या एडिशनल अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सरसाइज कर पाएंगे।
द मिलियन डॉलर क्वेश्चन, द मिलियन डॉलर सूत्र इज एम आई हैप्पी। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको उन सब चीज़ों से ऊपर उठा सकता है जिसमें आप ये फील करते हैं कि क्या मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्या मैं हैप्पी हूँ। जब रात को आप सोने लगते हैं, आपका सिर तकिए के ऊपर होता है, आप सिर्फ अपने आप से एक क्वेश्चन पूछें, एम आई हैप्पी, क्या मैं खुश हूँ। अगर आपके अंदर से ये आवाज़ आ रही है कि येस यू आर हैप्पी, देन यू आर एक्चुअली ए सक्सेसफुल पर्सन। चाहे आपके पास कुछ भी है, चाहे वेल्थ है नहीं है, चाहे हेल्थ है नहीं है, लेकिन अगर आपको अंदर से आवाज़ आ रही है कि यू आर हैप्पी, देन यू आर ए सक्सेसफुल पर्सन। बट अगर अंदर से ये आवाज़ आ रही है कि यू आर नॉट हैप्पी, देन लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मिसिंग प्लेस है जिसको आपको फिल करना है। सो एम आई हैप्पी इज़ अ वंडरफुल क्वेश्चन टू आस्क। ट्रस्टिंग योर सेल्फ मीन्स अपने ऊपर विश्वास करना। बहुत आसान है ये कहना कि हम अपने ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जहाँ भी आप देखते हैं कि लोग खुद पर विश्वास बहुत कम कर पाते हैं। हमारी इंस्टिंक्ट, हमारी विजडम हमें बहुत कुछ ऐसा बताती है जिस पर हमें विश्वास करना चाहिए। कई बार वो विजडम, वो इंस्टिंक्ट हमारी थॉट्स के, हमारे कॉन्शियस डिसीजन के अगेंस्ट हो सकती है, लेकिन वो हमारे फ़ायदे के लिए होगी, हमारी बेनिफिट के लिए होगी। इसलिए जितना ज़्यादा आप अपनी इंस्टिंक्ट पे, जितना ज़्यादा आप अपने गट फीलिंग पर विश्वास करते जाएंगे, उतना ज़्यादा आप देखते जाएंगे कि लाइफ सिंपल होती जा रही है, उतना आप महसूस करते जाएंगे कि आपकी लाइफ में डिसीजंस बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। धीरे धीरे आप इसको एक हैबिट बनाएं और अपने अंदर की आवाज़ पर विश्वास करें, जिससे कि आप आगे कभी भी ऐसा फील ना करें कि आप चीटेड हो रहे हैं या आपको कहीं से डिस्ट्रस्ट मिल रहा है। जिस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचते रहते हैं, आपको वही चीज़ मिल जाती है। ये एक पैराडॉक्स है। यानी कि अगर हम किसी प्रॉब्लम में हैं और उस प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं, तो हमें वही प्रॉब्लम बार बार आके मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास लोन है और आप उस लोन को क्लियर करना चाहते हैं, तो बार बार अगर आप लोन को क्लियर करने के लिए सोचेंगे तो आप लोन को ही अट्रैक्ट करेंगे। उसकी जगह पर आप सोचिए कि इनकम्स के सोर्सेज कैसे बढ़ाए जाएं। यानी आपका पूरा ध्यान इस जगह पे होना चाहिए कि किस तरह से इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे। ये प्रिंसिपल लाइफ के हर फील्ड में लागू होता है। अगर आप रिलेशनशिप्स में देखें, तो अगर आप किसी रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहते हैं, तो आप हमेशा ये सोचें कि उसमें क्या और बेटर हो सकता है, ना कि ये सोचें कि मेरी रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के बारे में लगातार विचार करते रहना। सो अपनी लाइफ को अलाइन कीजिए और हमेशा पॉजिटिव की तरफ ध्यान दीजिए, सो दैट पॉजिटिव विल अट्रैक्ट टू यू। कम्युनिकेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। हर फील्ड में कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे पर्सनल। कम्युनिकेशन के अंदर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या हम अपने वर्ड्स से ब्रिजेस क्रिएट कर रहे हैं या वॉल्स क्रिएट कर रहे हैं। जब भी हम मी, माई सेल्फ, माइंड का प्रयोग करते हैं तो हम ज़्यादातर वॉल्स क्रिएट करते हैं, और जब भी हम यू, योर सेल्फ का प्रयोग करते हैं, हम बहुत सी ब्रिजेस क्रिएट करते हैं। जब जब आप अपनी कम्युनिकेशन से, अपने वर्ड से ब्रिजेस क्रिएट करेंगे, आपकी रिलेशनशिप्स बेटर होंगे, आपकी प्रोफेशनल लाइफ बेटर होगी, आपकी पर्सनल लाइफ बेटर होगी। बिकॉज वर्ड्स आर वेरी वेरी पावरफुल। और जब जब हम ब्रिजेस क्रिएट कर रहे हैं, तब तब हम एक दूसरे के दिल में रिस्पेक्ट जगा रहे हैं, एक दूसरे के साथ हम अलाइनमेंट के साथ चल रहे हैं। सो बिल्ड ब्रिजेस इंस्टेड ऑफ वॉल्स।
goals are very important for life. In every sphere we make goals. But goals का मतलब ये नहीं है कि हम उस goals को perfection के साथ जिए. Perfection की जगह पर हमें excellence का साथ देना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, घर से आपने कहीं जाने का गोल बनाया है और ये सोच के आप घर से बाहर निकलेंगे कि जब तक रोड्स की सारी लाइट ग्रीन नहीं होंगी मैं अपने घर से नहीं निकलूंगा, तो आप कभी अपने घर से निकल नहीं पाएंगे. आप शुरुआत कीजिए, पहला स्टेप लीजिए और फिर आप देखें धीरे धीरे आपकी राहें खुलती जाती हैं. जैसे आपने देखा होगा, गाड़ी के हेडलाइट्स पे सिर्फ हम 100-200 मीटर देख पाते हैं और उस 100-200 मीटर के अंदर हम हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय कर सकते हैं. इसी तरह से अपनी लाइफ के अंदर भी छोटे छोटे स्टेप लेके हम बहुत बड़े गोल्स तक अचीव कर सकते हैं. बट सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट स्टेप लेना. टेक योर फर्स्ट स्टेप. कैन यू रिकॉग्नाइज सक्सेस इन फेलियर? यानी आपको जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आती हैं, क्या आप उसमें अपॉर्चुनिटी देख पाते हैं? क्या उसमें आप छुपे हुए सक्सेस के बीज को देख पाते हैं? अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप लाइफ में बहुत आगे जाने वाले हैं. हर फेलियर, हर प्रॉब्लम, हर चैलेंज अपने साथ एक सक्सेस की अपॉर्चुनिटी लेके आती है. सिर्फ हमें उसको देखना होता है और जब हमारी निगाहें उस चीज़ को देखना शुरू कर देती हैं तो हम हर एक फेलियर का, हर एक चैलेंज का वेलकम करते हैं. इंस्टेड ऑफ उससे डरना, हम उसको वेलकम करना शुरू कर देते हैं और आप देखते हैं धीरे धीरे आपकी लाइफ सक्सेस की तरफ चलती जा रही है. एंड सक्सेस इज ए प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ वर्थवाइल गोल. और एक फेलियर से दूसरे फेलियर की तरफ जाना ही सक्सेस है. शिफ्ट योर एनर्जीज मीन्स आपकी बॉडी में एनर्जी है, आपके चारों तरफ एनर्जी है और जब आपकी बॉडी की एनर्जी एक ही पर्टिकुलर पोजीशन में रहती है तो उस समय आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है. आपने देखा होगा ऑफिस की चेयर पे जब आप बैठ के काम करते हैं, बहुत देर तक अगर आप काम करते रहते हैं तो आपके काम की स्पीड स्लो हो जाती है. उस टाइम पर आप दो काम कर सकते हैं. आप उठें अपनी चेयर से, थोड़ा सा घूमें, अपने थोड़े से हाथों को फैलाएं, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट मोड में लाएं और उसके बाद दोबारा अपनी चेयर पे आके बैठें तो आप देखेंगे कि दोबारा से आप में वो एनर्जी डेवलप हो गई है. सेकेंडली, एनर्जी को शिफ्ट करने का दूसरा तरीका है कि आप कुछ सुने, कुछ म्यूजिक सुने या अपने आप को अपने उस काम से डिटैच कर दें उस टाइम के लिए, क्योंकि जो स्टैटिक एनर्जी है वो आपके शरीर में रहती है. If you want to make a world a better place, take a look into yourself and make a change. ये गाने की लाइन है जो 1979 या 80s के अंदर आया था, बट ये इतना इंपॉर्टेंट मैसेज देके जा रहा है कि अगर आपने दुनिया को बदलना है तो आप अपने अंदर चेंज लाइए. एंड व्हेन यू टेक अ गुड स्टेप इन मेकिंग चेंज इनसाइड यू, यू विल फील द वर्ल्ड इज बिकमिंग बेटर. अपने अंदर के चेंज बाहर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज इनसाइड. जैसे जैसे आप अपने अंदर काम करना शुरू करते हैं वैसे वैसे आप देखते हैं कि बाहर की दुनिया फेवरेबल होती जा रही है. बाहर की दुनिया आपसे और नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही हैं, आपका प्यार बढ़ता जा रहा है, काइंडनेस बढ़ती जा रही है. सो अपने अंदर से चेंज की शुरुआत करें और अपने चारों तरफ उस चेंज को फैलता हुआ देखें. जब तक आप कोशिश नहीं करते तब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कि आप क्या नहीं कर सकते. ये सिद्धांत, ये सत्य इतना सिंपल है, इतना सरल है कि ज़्यादातर हम लोग इसको मिस कर जाते हैं, इसको अनदेखा कर जाते हैं.
अगर अपनी लाइफ में पीछे आप निगाह डाल के देखें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें रही होंगी जब आपने उन चीज़ों को ट्राई करने से पहले एक डर महसूस किया होगा उनके लिए, और आप उनको ट्राई नहीं कर पाए होंगे, कोशिश नहीं कर पाए होंगे और उनको मिस कर दिया होगा। लेकिन अब लाइफ का एक सिद्धांत बना लीजिए कि किसी भी चीज़ को करने से पहले अगर आपको डर लग रहा है और आपको लगता है कि वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो गिव इट अ बेस्ट ट्राई, क्योंकि तभी आप जान पाएंगे कि वो चीज़ आप कर सकते हैं या नहीं। जब आप ट्राई करेंगे, जब आप कोशिश करेंगे, तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट होगा और आप आगे लाइफ में हर चीज़ को, हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएंगे। क्रिटिसिज्म इज इजी बट प्रेज इज डिफिकल्ट। क्रिटिसाइज करना किसी को बहुत आसान है और ज़्यादातर हमने देखा होगा अपनी लाइफ में, हम अपने चारों तरफ देखते हैं लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, बट प्रेज करना मुश्किल है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जब आप क्रिटिसाइज करते हैं तब आप उस सामने वाले को या जिसको भी आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसके नेगेटिव पॉइंट्स को बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं और सिर्फ देख ही नहीं रहे होते, अपने अंदर इम्बाइब कर रहे होते हैं। इसलिए क्रिटिसिज्म को अपनी लाइफ से बाहर निकालिए। जैसे ही आप प्रेज की तरफ जाते हैं तब आप लोगों के अच्छे पॉइंट देखना शुरू करते हैं और जब वो अच्छे पॉइंट देखना शुरू करते हैं तो आपको समझ में आता है कि हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई एक अच्छा पॉइंट है जिसको हम प्रेज कर सकते हैं। और धीरे धीरे जब आप प्रेज को अपनी हैबिट बना लेते हैं तब आप उन अच्छे पॉइंट्स को अपने अंदर इम्बाइब करना शुरू कर देते हैं और अपनी लाइफ में आप एक पॉजिटिव टर्न अराउंड देखते हैं। वी ऑल वॉन्ट सक्सेस एंड हैप्पीनेस इन लाइफ। हम हर सक्सेस को अपनी लाइफ में चाहते हैं, लेकिन सक्सेस के साथ जो हमें पैकेट में मिलती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए हम में से बहुत कम लोग तैयार हैं। इसी वजह से आप देखते हैं कि बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीते हैं, बिकॉज वो सक्सेस को लेना तो चाहते हैं लेकिन उसके साथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अपनी लाइफ में आप ये सिद्धांत बना लीजिए कि जब भी आप किसी गोल की तरफ जा रहे हैं तो उसके साथ आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको आपको उसी तरह निभाना पड़ेगा जिस तरह से आप उस सक्सेस को अचीव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सो मेक इट अ पॉइंट दैट यू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलॉन्ग विद योर सक्सेस। सो आर यू रेडी टू हैव सक्सेस इन योर लाइफ? बी प्रिपेयर्ड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। डुअल लाइफ इम्पैक्ट्स योर लाइफ एक्सट्रीमली। आपने देखा होगा कि हम लोग दोहरी जिंदगी जीते हैं और उसको एक एक्सक्यूज बना लेते हैं सक्सेस का। बट अगर आप अपनी लाइफ को एक सिंगुलर लाइफ बनाएं तो आप एक बहुत बड़ी सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। और ख़ास तौर पर जो आपके सबसे नज़दीक हैं, आपके घर में आपकी फैमिली, आपके बच्चे, वो हमसे सीखते हैं जो हम करते हैं, ना कि वो जो हम उनसे कहते हैं। सो जब भी आप डुअल लाइफ जी रहे होते हैं तब आपके वर्ड्स और एक्शंस दोनों अलग अलग दिशाओं में चल रहे होते हैं और आपके बच्चे वो सीख रहे होते हैं जो आप कर रहे होते हैं, ना कि जो आप कह रहे होते हैं। तो अपनी लाइफ को आप एक ऐसे पैटर्न पे डालें जहां पर आप एक सिंगल लाइफ जी पाएं जिससे आपके एक्शंस और वर्ड्स के बीच में कोई गैप ना रहे और आप सही मैसेज अपनी फैमिली में ट्रांसफर कर पाएं। डोंट टेक एडवांटेज ऑफ अदर्स। ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि जब सक्सेस की बात आती है तो बहुत बार हमारे आसपास नज़दीक में हमें दिखाई देता है कि लोग एक दूसरे का एडवांटेज ले रहे हैं और इसको हम नॉर्म मान लेते हैं, इसको हम नॉर्मल सी मान लेते हैं कि हम एक एडवांटेज ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक बहुत बड़ी सक्सेस चाहिए, आपको एक परमानेंट सक्सेस चाहिए, तो आप इस चीज़ से अपने आप को बिल्कुल दूर रखें,
बिकॉज आज नहीं तो कल आपकी ये बात बहुत जल्दी लोगों तक पहुंच जाती है, और जैसे ही ये बात लोगों तक पहुंचती है वहां से ट्रस्ट खत्म हो जाता है। और सक्सेस का एक सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है ट्रस्ट। अगर आपको एक लंबी और एक दूरी तक जाने वाली सक्सेस चाहिए तो यू हैव टू स्टॉप taking advantage of people and start believing and praising them for the life.